6 फरवरी 2024 को है सट तिला एकादशी की बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि। और आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा मनोकामना पूर्ति, नौकरी प्राप्ति, अटके हुए काम के निवारण के लिए बताए गए बहुत ही अच्छे और विशेष उपाय का वर्णन करेंगे, जो आपको महादेव से विशेष फल की प्राप्ति के लिए 6 फरवरी को सट तिला एकादशी की विशेष तिथि को इस विशेष उपाय को करना है। गुरुजी ने साथ ही बताया है कि अगर आप एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं कर पाते हो और उसका सारा पुण्य व्रत करने का सारा फल आप प्राप्त करना चाहते हो, आप चाहते हो कि शिव जी आपको उस एकादशी व्रत करने का पुण्य, उसका फल प्रदान करें, तो इसके लिए आपको बस एक काम कर लेना है। और वो एक काम क्या है वो आपको आज की इस वीडियो के अंत में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि पहला उपाय गुरुजी ने कौन से बताया है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपका कोई काम अटक रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, आप बहुत समय से उस काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हो, बट किसी न किसी कारण से कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है और वो आपका काम अटक जाता है या कोई जानबूझकर आपके उस काम को रोक रहा है, तो उसके लिए आपको ये एक समीपत्र वाला विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप सट तिला एकादशी की इस विशेष तिथि को 2 शमी पत्र लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हो और इस विशेष उपाय को करते हो, तो यह निश्चित है कि इसका आपको फल प्राप्त होता ही है। आपके सारे अटके काम, आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाती है। तो शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले शिव जी के शिवलिंग पर एक शमी पत्र अर्पित करना है। दूसरा शमी पत्र आपको शिव जी के शिवलिंग के नीचे, जहाँ पर शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल नीचे गिरता है, ठीक वहीं पे आपको दूसरा शमी पत्र समर्पित करना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हो कि कहाँ पर आपको शमी पत्र समर्पित करना है। इन दोनों विशेष स्थानों पर आपको शमी पत्र समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस उपाय को करते हैं और अपने अटके हुए काम का स्मरण करके आप इन 2 शमी पत्रों को समर्पित कर एकादशी की विशेष तिथि को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं, तो यह निश्चित है कि फिर आपके सारे अटके कामों को महादेव पूरा कर देते हैं। आपका कोई भी कार्य अटका नहीं होता है। बहुत ही विशेष उपाय है। मात्र 1 से 2 अगर एकादशी आप इस उपाय को कर लेते हो तो इसका विशेष फल आपको प्राप्त होता ही है, यह निश्चित है। एक बार आप इस एकादशी को, इस उपाय को करके देखिए। अगर आपने और भी उपाय कर चुके हैं, अगर आपको इसका फल प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी आप एक बार इस उपाय को करके एक और बार जरूर देख। यह निश्चित है कि इस बार आपके सारे अटके काम जरूर बन जाएंगे। दूसरा उपाय गुरुजी ने कहा कि जिसके घर में पैसा नहीं टिकता है, पैसा नहीं आ रहा है, आता तो है लेकिन चला जाता है, गलत जगहों पर लगता है, व्यसनों में चला जाता है, मदिरा में, जुआ में चला जाता है, घर में पैसा बचता ही नहीं है, तो उनको एकादशी की इस विशेष उपाय को एक बार अवश्य करके देखना है। शिव महापुराण की इस विशेष 7 बेलपत्र और 1 कलश गंगा जल वाले जो उपाय को जो भी करता है, यह निश्चित है कि उसका फल उसको महादेव अवश्य ही प्रदान करते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको मात्र 1 कलश गंगा जल लेना है। 1 कलश गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 कलश साफ जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं। आपको 1 कलश जल और 7 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको उन 7 बेलपत्री को, आप जो कलश का जल लेकर गए हैं गंगा जल, उसमें आपको डाल देना है। गंगा जल में 7 बेलपत्री को डालने के बाद आपको उस कलश के जल को शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठे नंदीश्वर भगवान के चरण पर आपको उस कलश के जल को समर्पित कर देना। नंदीश्वर भगवान के चरणों पर जल समर्पित करते समय आपको स्मरण रखना है, ध्यान देना है कि बेलपत्री न गिरे, आपको सिर्फ जल समर्पित करना है। जब पूरा जल आप नंदीश्वर भगवान के चरणों में समर्पित कर दे तो उसके बाद आपको उस कलश से 7 बेलपत्री को निकाल लेना है और फिर अपने घर की स्थिति को महादेव से कहते हुए, अपने कष्टों को महादेव से कहते हुए, अपने धन की समस्या को, जो गलत जगहों पर धन जा रहा है, व्यसन में, जुआ में जो धन जा रहा है, उसे रोकने के लिए महादेव से निवेदन करते हुए आपको उस 7 बेलपत्री को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जैसे ही आप इस उपाय को करते हो,
एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को करते हो तो उसी दिन से उसी समय से आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाता है, और जो पैसा गलत जगहों पे, मदिरा में, जुआ में, व्यसन में या गलत जगहों पे जहाँ भी जा रहा होता है वो रुकना शुरू हो जाता है और आपके घर में पैसे आने लगते हैं। फिर आपको कभी भी जीवन में पैसे की कोई भी समस्या नहीं आती है। बहुत ही विशेष उपाय है और बहुत ही आसान सा उपाय है जो आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, कोई से आपने कर्जा लिया है और आपके पास पैसे नहीं आ रहे उसे चुकाने के लिए, या आपने किसी को पैसे दिए हैं वो आपको लौटा नहीं रहा है, तो भी आप इस 7 बेलपत्र और 1 कलश गंगा जल वाले विशेष उपाय को एकादशी की इस विशेष तिथि को कर सकते हैं और महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई काम अटक रहा है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, बहुत दिन से आप लगे हुए हो फिर भी आपका वो काम नहीं हो रहा है, आपकी मनोकामना महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो आपको एकादशी के दिन इस शिव शक्ति वाले विशेष उपाय को करना है। एकादशी के दिन की विशेष तिथि के इस विशेष शिव शक्ति वाले उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। फिर आपको इस कलश के जल को शिव जी पर एक विशेष क्रम से अर्पित करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको जल जलाधारी के दाएं तरफ गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। फिर आपको जलाधारी के बाएं तरफ कार्तिकेय जी महाराज के स्थान पर जल समर्पित करना है। फिर आपको जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करना है। फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर जल समर्पित करना है। फिर आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है, पर आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर पूरा जल समर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा जल आपको अपने कलश में बचा लेना है। फिर उस कलश के जल को ले जाकर आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे, जो माता पार्वती के असुरों से उत्पन्न हुआ है, उस बेलपत्री के पेड़ में आपको बचा हुआ जल समर्पित कर देना है। फिर आपको उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर 1 मिनट बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना को महादेव से कहना है। गुरुजी ने कहा कि यह उपाय अगर आप करते हो तो यह निश्चित है कि आपकी सारी मनोकामनाओं को महादेव पूरा कर देते हैं। माता पार्वती स्वयं महादेव से निवेदन करती है और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करती है। बहुत ही विशेष उपाय है। इस एक विशेष उपाय को करने से आपको शिव और शक्ति दोनों की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। आपकी कोई भी कामना हो, छोटी से छोटी कामना हो या बड़ी से बड़ी कामना हो, शिव शक्ति के इस विशेष दिन के इस विशेष उपाय को आप करने से बिल्कुल भी ना चूके। स्वयं माता पार्वती यह सुनिश्चित करती है कि महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करे। बहुत ही आसान सा और बहुत ही विशेष उपाय है। इसका फल आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। अगर कोई भी कामना हो तो आप इस सरतिला एकादशी की विशेष तिथि के विशेष उपाय को अवश्य करें। तो ये थी एकादशी के दिन किए जाने वाले गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों की जानकारी, जो आपको कल यानी कि 6 फरवरी को शर्तिला एकादशी की विशेष तिथि के इन विशेष उपायों को करना है। अब जानते हैं कि वो कौन सा एक काम है जिसे करने से आपको एकादशी का व्रत किए बिना ही एकादशी व्रत करने का पूरा पुण्य, उसका पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो गुरुजी ने बताया है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हो तो आपको मृत्यु के बाद सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व और एकादशी व्रत फलदायक होता है। तो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है जिससे आपको एकादशी व्रत किए बिना ही एकादशी व्रत का फल, उसका पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आप एकादशी व्रत नहीं करते हो, लेकिन अगर आप कोई एकादशी व्रत कर रहे हैं, आपके आजू बाजू में कोई एकादशी का व्रत रखता है और आप उसके मुख का दर्शन मात्र कर लेते हो,
तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको भी एकादशी व्रत करने का पूरा पुण्य, पूरा फल प्राप्त हो जाता है। बहुत ही आसान सा तरीका है। कोई भी अगर आपके आसपास एकादशी व्रत करता होगा तो आप उसके मुख का दर्शन कर लीजिए, आपको भी एकादशी व्रत करने का पुण्य, उसका फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी सठ तिला एकादशी की विशेष जानकारी। अगर आपको आज की एकादशी की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो, उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए एकादशी के इन सारे उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे रोगों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।